जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है ना, बिहार में दोस्तों ERS है जिसको डायल 112 बोलते हैं, उसमें जबरदस्त वैकेंसी आ रही है। जबरदस्त कहने का मतलब क्या है ना, बम्पर पदों पर वैकेंसी का घोषणा हो चुका है। 19,000 से ज्यादा पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी है। इसमें अलग अलग आपका डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। 4-5 प्रकार का बेसिकली दोस्तों इसमें पोस्ट है, तो सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ऑफिशियली इसका घोषणा हो गया है, ठीक है। द्वितीय चरण शुरुआत कर दिया गया है। टोटल पोस्ट है कितना समझिए, 19,288। इसको बोलते हैं जानदार शानदार जबरदस्त वैकेंसी, ठीक है। बम्पर पोस्टर वैकेंसी 19,288, ठीक है। इसमें दोस्तों पुलिस निरीक्षक का भी पोस्ट है, पुलिस अवर निरीक्षक जिसको SI बोलते हैं उसका भी पोस्ट है। देखो ये पुलिस निरीक्षक वाला जो पोस्ट है ना, इंस्पेक्टर, ये प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है। इस पर आपका वैकेंसी नहीं आएगा, डायरेक्ट वैकेंसी। बाकी ये जो है ना SI वाला पोस्ट, इस पर डायरेक्ट वैकेंसी है। सिपाही का आपका दोस्तों डायरेक्ट वैकेंसी है, इसमें भी 10,000 प्लस पोस्ट है। चालक सिपाही का दोस्तों इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट पर वैकेंसी है। इसके अलावा 4 पहिया वाहनों के लिए भी अलग से वैकेंसी है और 2 पहिया वाहनों के लिए अलग से वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये डायल 112, आप लोगों ने आजकल कार देखा होगा ना, उस पर दोस्तों कार 112 नंबर की कार चल रही है, उस पर जिसको दोस्तों डायल 112 बोलते हैं। ये वैकेंसी है ERSS, सेकंड फेज का ये वैकेंसी उसके तहत निकलने वाली है, ठीक है। ERSS का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसका ऑफिशियली दोस्तों घोषणा भी हो चुका है, उसका प्रूफ मैं दिखा देता हूं। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS अर्थात डायल 112 की हाल की उपलब्धियों के बारे में आपको बता दें। ये लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी अनुरोध है कि डायल 112 सेवा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए आम जनता की सुविधा, आम नागरिकों की सुविधा, खासकर महिलाओं और वृद्धजनों की सुरक्षा और सुलभ उनको सहयोग के लिए चालू की गई है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, फेज 2 यानी ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु सृजित पदों की संख्या, इसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर के करीब 250 पद हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर के करीब 1800 पद हैं और सिपाही के करीब 10,000 पद हैं, हवलदार के करीब 3,000 पद हैं और चालक सिपाही के भी करीब 2,000 से अधिक पद हैं। कुल 19,288 पदों को सृजित किया गया है। इसमें 884 4 पहिया वाहन और 550 2 पहिया वाहन भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय चरण के भी पूरा होने पर अब आम नागरिकों की सुविधा के लिए ये जो सहूलियत है, हमारी जो सुविधा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। और देखिए दोस्तों, ये आप बिहार पुलिस का ट्वीट भी देख सकते हो। ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु 19,288 पद जो है ना वो सृजित किए गए हैं, जिसमें से आपका ये पुलिस निरीक्षक का 259 पोस्ट हो गया, पुलिस अवर निरीक्षक का आपका 1829 हो गया, सिपाही में सबसे ज़्यादा दोस्तों वैकेंसी है 9,992 हो गया, चालक सिपाही का आप देख सकते हो 2393 तथा अन्य 4 पहिया वाहनों का आपका 884 और बाकी 550 दो पहिया वाहनों को संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। नया द्वितीय चरण है तो इतना पद स्वीकृत किया गया है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों ने प्रूफ भी देख लिया। प्रूफ कहाँ, कल PC हुआ था, बिहार पुलिस ने ऑफिशियल अपना जो ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, सब जगह दोस्तों बता दिया है। सारा कुछ आपको बताएंगे, कब से अप्लाई होगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, तो पूरा का वीडियो देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम को निकालने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और आज मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहा हूं ना, जहां से आप 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे, डिफेंस, SSC तमाम प्रकार के एग्जाम का 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक डाला हुआ है। जैसे उस लिंक को ओपन करोगे ना, तो प्ले स्टोर से ये वाला आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपना डिटेल्स डालकर लॉग इन कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा, यहां पर देखो ये वाला कोड आपको यूज करना है, ठीक है। तब आपको 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कोड है SJF टेस्ट, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, आप कौन सा एग्जाम की तैयारी करते हो। इस प्रकार से देखो तमाम प्रकार के एग्जाम में हमने SSC GD सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आओगे ना, तो यहां पर देखो टेस्ट का ऑप्शन है, इस पे गए आपको यहाँ पे देखो ये वाला हमने ये वाला पेज ओपन किया। यहाँ पे दोस्तों 3 महीने का आप सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 3 महीने कोई भी आप मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग आओ और यहाँ पे कोड का देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस कोड पर हमको जो कोड मैंने आपको बताया ये आपको कोड
लगा देना है, अप्लाई कर देना है। देखो 0 रुपए में फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो कोई भी एग्जाम का और अपना स्कोर वगैरह सारा कुछ देख सकते हो। देखिए सबसे पहले पुलिस निरीक्षक का पोस्ट है, वो तो प्रमोशन में भरा जाएगा, 200 आपका 59 पोस्ट है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एसआई वाला पोस्ट, पुलिस अवर निरीक्षक, जैसे आपने सुना भी होगा, मैंने आपको बता दिया कितना पोस्ट है भैया, ये आपका 1829 पोस्ट है। सिपाही का बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सिपाही का कितना पोस्ट है, ये आपका 9900 दोस्तों आपका 92 पोस्ट पर वैकेंसी है, अच्छा खासा पोस्ट है। चालक सिपाही का हमने बताया था आपका वैकेंसी निकल के आ रहा है, तो चालक सिपाही का आपका 2300 आपका 53 पोस्ट हो गया। और दोस्तों 4 पहिया वाहन की अगर बात करें ना, इसको ध्यान से समझिएगा, ये दोस्तों आपका 884 आपका हो गया, 4 पहिया वाहन खरीदा जाएगा। और 2 पहिया वाहन की बात करें ना तो 500 आपका 50 है। इसको पहले ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि डायल 112 में दोस्तों आपको 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता है, एक दिन में होते हैं दोस्तों आपका 24 आवर 24 घंटा होता है, 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट होता है। ठीक है, 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट होगा, 8 में अगर 300 गुना करो तब 24 घंटा होता है। ठीक है, तो 8 घंटे का 3 शिफ्ट, तो दोस्तों एक गाड़ी में आप समझिएगा कितना पुलिसकर्मी को जरूरत होता है। एक तो ड्राइवर होगा, 3 शिफ्ट में दोस्तों काम होगा तो 3 ड्राइवर का एक जरूरत पड़ेगा एक दिन में। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों 4 से 5 आपका सिपाही का जरूरत पड़ेगा, 4 से 5 आपका सिपाही होता है। और दोस्तों इतना के बाद 3-4 गाड़ी पर एक दरोगा का जरूरत होता है। ठीक है, वो है। उसके बाद दोस्तों एएसआई का जो जरूरत होता है वो प्रमोशन से भरा जाता है, उसको छोड़ देते हैं। यानी एक गाड़ी पर कम से कम 8 से 10 वैकेंसी आपका इंतजार कर रहा है। तो समझ लो 884 आपका, समझ लो ना आपका 4 पहिया वाहन का बात किया गया है। तो अगर 10 से भी अगर हम गुना कर देते हैं, चलो इसको हम 10 से गुना कर देते हैं, तो ये दोस्तों आपका लगभग 88 से ज़्यादा पोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। सिपाही को वैसे भी बताया गया है आपका 99 से 92, और भी समझ लो अलग अलग जोड़ सकते हो। 2 पहिया वाहन 550 है, 2 पहिया वाहन सेम दोस्तों 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट होता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी अच्छा खासा आपका वैकेंसी अलग से निकलने वाला है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया और प्रूफ भी दिखा दिया। अब सवाल उठता है कि सर वैकेंसी कब आ सकता है, सिलेबस क्या हो सकता है, सारा कुछ आपको क्लियर करने वाला है। देखिए, तो ये दोस्तों बेसिकली हमने आपको पीसी भी दिखवा दिया। अब सवाल उठता है कि वैकेंसी कब होगा, अप्लाई कब होगा। ठीक है, अप्लाई आपका मैं बता देता हूं कि डेट कब से अप्लाई हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस वाला सारा कुछ कवर करते हैं। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों वर्तमान में बिहार में देखोगे तो 2 वैकेंसी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, 2 वैकेंसी कौन सा है, एक है दोस्तों बिहार आपका BSSC वाला। ठीक है, BSSC 10+2 लेवल। ठीक है, 10+2 वाला वर्तमान में चल रहा है, दिसंबर तक आपका 9 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। एक वर्तमान दोस्तों एसआई का एक्साइज वाला चल रहा है। ठीक है, एसआई का पोस्ट चल रहा है जिसमें आपका 64 पोस्ट पर वैकेंसी है। कुछ दिन पहले ही दोस्तों जो मेन दरोगा का निकला हुआ था उसका डेट खत्म हो गया है। ठीक है, तो 2 आपका वर्तमान में वैकेंसी चल रहा है। जैसे इसकी प्रक्रिया खत्म होगी, एक वैकेंसी खत्म हुआ, दूसरा वैकेंसी आया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा। बिहार में 10 लाख वैकेंसी का वादा किया गया था और उसी सिलसिले में सारा काम किया जा रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 2024 में दोस्तों आपको पता है ना कि इलेक्शन है किसका, लोकसभा वाला। ठीक है, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, जहां तक मुझे लगता है ये अप्रैल के महीने में होगा। फिर दोस्तों मेन जो है ना 2025 में आपका विधानसभा का इलेक्शन है, जिसमें आपका सीएम चुना जाता है। तो वो दोस्तों आपका इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, वो इलेक्शन होने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बाहर का आवाज आ रहा होगा, उसको डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको तो इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो 2024 में लोकसभा, 2025 में आपका विधानसभा का इलेक्शन। तो विधानसभा से पहले ये सब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ये जो वैकेंसी है अगला साल आएगा। अगला साल कब आ सकता है, देखो पहले से ही आपको पता है कि अगला साल ये सारा वैकेंसी लाइन लगाकर एसआई का पोस्ट, सिपाही का पोस्ट, चालक सिपाही का पोस्ट, ये सब दोस्तों आपका ऑफिशियल है। सेकंड स्टेट ERSS का शुरू किया जा चुका है डायल 112 का, उसके तहत ये सब वैकेंसी आपको निकलेगा। देखो ये वैकेंसी जहां तक मुझे लगता है एक वैकेंसी आपको फरवरी या दोस्तों हो सकता है कि जनवरी के महीने में ही दे दिया जाए। जनवरी या फरवरी के महीने में एक वैकेंसी आपका श्योर आने वाला है। उसके बाद अप्रैल के बाद जैसे इलेक्शन खत्म होगा, मिड आपका दोस्तों मिड 2024 में एक वैकेंसी आएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट आपका 2024 में एक वैकेंसी देखने को मिलेगा। ये लगातार वैकेंसी 2-3 महीने के गैप पर आएगा। देखो अभी तो बिहार पुलिस जो अगला महीना जो कैंसिल होता है उसका एग्जाम है, उसके बाद बिहार SSC का एग्जाम, फिर बिहार दरोगा का एग्जाम, फिर दोस्तों एक्साइज दरोगा का एग्जाम,
ये सब वर्तमान में आपका चलने वाला, फिर टीचर का एग्जाम है, इतना वैकेंसी है, तो ये सब है। तो ये आपका अगला साल निरंतर वैकेंसी आने की संभावना है। 100% संभावना नहीं है, 100% श्योर बोल सकते हो है, क्योंकि सारा प्रक्रिया आपका चल रहा है, ठीक है, और ऑफिशियल बता दिया गया है। अब सब में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है वो भी समझ लीजिए। देखो ये सब में दोस्तों पुलिस का सिलेबस क्या है, बिहार पुलिस का सिलेबस आपको क्या पढ़ना है भाई, आपका जीके है और जीएस है, यही तो पढ़ना है, ठीक है। मैथ से 4 से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन झड़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। जीके जीएस आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दुर्गा में भी जीके जीएस ही पढ़ना है, डायल 112 में ही जीके जीएस पढ़ना है। तो ये दोस्तों आपका जीके जीएस ही पढ़ना है। बाकी हिंदी आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है, हिंदी से भी आपका 7-8 क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इंग्लिश से भी आपका 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पढ़िएगा। रीजनिंग नहीं पूछा जाता, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए। और मैथ आपको थोड़ा बहुत मैथ भी पढ़ना है, 5 से 6 क्वेश्चन आपका मैथ से भी पूछा जाता है। तो ये बेसिकली पढ़ना, 80 क्वेश्चन जीके जीएस ही होता है, ठीक है, जीके और ये जीएस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आप लोग पूछ सकते हैं एज वगैरह सारा कुछ आपको जानकारी होगा। अब एज काउंट का आप लोग पूछ दो, क्योंकि ये 200 वैकेंसी है साल 2024 में आने वाली, तो एक एज आपका 1/1/2024 से ही काउंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सारा हमने आपको जानकारी दे दिया और सारा कुछ हमने ऑफिशियल प्रूफ के माध्यम से भी दिखा दिया, ठीक है। एक तो ट्विटर पर हमने दिखा दिया, ऑफिशियल बिहार पुलिस का ट्विटर पे है, और दोस्तों पीसी जो हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस एडीजी बिहार के, उनके द्वारा, वो भी हमने आपको दिखा दिया, सारा ऑथेंटिक जानकारी दे दिया। तो भैया इस साल और अगला साल अगर आपका जॉब नहीं हुआ ना, तो फिर दोस्तों बहुत मुश्किल है जॉब होना, क्योंकि सरकार जितना वैकेंसी था सब एक बार में भर देगी, तो फिर अगला वैकेंसी कब आएगा, समझ रहे हो ना। तो पूरा पोस्ट भरा जा रहा है। तो ये बोल सकते हो ना, एक समय आता है हर एक व्यक्ति के जीवन में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, सुनहरा मौका होता है। तो ये भैया आपका मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इसमें 5-6 प्रकार का आपका एग्जाम दीजिएगा। केवल ये राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार की वैकेंसियाँ रहेंगी, जैसे SSGD का वैकेंसी है, ऐसे थ्रू आपके MTS हो गया, LDC हो गया, CGL हो गया, बहुत सारा पोस्ट पर वैकेंसी आपका इंतजार कर रहा है। अब रेलवे का भी चर्चा है कि रेलवे में दोस्तों हमने आपको बताया था कि RPF का पहले वैकेंसी आ रहा है, ठीक है, RPF हो जाएगा। ये RPF का वैकेंसी बहुत जल्द आपको दीपावली के आसपास देखने को सूचना है। और चर्चा है ALP का दोस्तों, जनवरी-फरवरी तक वैकेंसी निकलने का, ALP और टेक्नीशियन का, ठीक है, LP और टेक्नीशियन का, इसका भी चर्चा है। तो भैया वैकेंसी तो बम्पर बोल सकते हो, बस आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, जब जैसे जैसे वैकेंसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा सारा अपन नोटिफिकेशन के माध्यम से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो वीडियो आप लोग देखते हो, 100 अगर बच्चा वीडियो देखता है तो 50% ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो पूरा जितना भी आप लोग देख रहे हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है और पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है, एक बार नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों फिर से दबाकर फिर से ऑन ऑफ करके देख लीजिएगा, ठीक है। और नया बच्चा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये सब वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया, आपको अभी से तैयारी रखनी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर डेली क्विज होता है। जो ज़्यादातर वैकेंसियाँ जो ऑफलाइन माध्यम से आती है ना, टेलीग्राम पर मैं आपको बताता हूँ, तो उसको जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम से। धन्यवाद।